Now, viewers, in the latest, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has appealed for peace and of ensuring law and order in the state, stating that the West Bengal government has condemned the riots and was taking steps to curb them. Mamata Banerjee has revealed that 2 police officers in charge had been removed as a step towards the same, while further investigating an action into that Murshidabad violence. In a statement, the Chief Minister has also attacked the BJP, alleging that the BJP and its allies had become very aggressive in the state following the incident. Banerjee has also said that BJP's allies, including the RSS, were using the backdrop of the unfortunate incident to provocate and propagate divisive politics on the people for the narrow electoral politics. She's asked for the people of the state to avoid mistrusting and appealed for the minority and majority communities to work together and take care of each other. Renik Datta, my colleague, is joining me live on the broadcast to share more details. Renik, this latest statement by Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has come at a time when there is a continued war by the centre against the TMC government for not being able to control what happened and followed in Murshidabad. What are you picking up as far as the West Bengal governor? C.V. Ananda Bose has also visited the affected site, and now there is a war of words that's breaking out. एकदम देखिए, वक्त बिल को लेकर एक हफ्ता पहले जिस तरीके का वायलेंस मुर्शिदाबाद में देखने को मिला था, उसके एक हफ्ते बाद ममता बनर्जी की तरफ से जो स्टेटमेंट पब्लिश किया गया है, उसी के मुताबिक टीएमसी की तरफ से ये इस तरीके का जो वायलेंस हुआ है इसको कॉन्डेम किया जाता है। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी के दफ्तर की तरफ से ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि पूरा घटना का जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली चल रहा है, पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया गया है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना को लेकर अभी जो राजनीति वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से जो स्टेटमेंट पब्लिश किया गया है उसमें डायरेक्टली बीजेपी, आरएसएस और उसके साथ साथ ही जो अपोजिशन पार्टीज है उनको टारगेट किया गया है। और ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि ये जो पूरा जो घटना, इस तरीके का जो माहौल बंगाल में तैयार हो रहा है, इसके पीछे बीजेपी और जो अलायंस है उनसे हाथ हो सकता है। और उसके साथ साथ ही जो अपोजिशन पार्टीज है उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उन लोगों की तरफ से डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स चला जा रहा है और ये पूरा इफेक्ट जो है ये बंगाल में देखने को मिल रहा है। इसको ममता बनर्जी की तरफ से कंडेम किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद से ये घटना को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि इसको स्ट्रिक्ट तरीके से हैंडल किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से भी प्रोटेक्शन रखा गया है। और कल भी मुर्शिदाबाद में गवर्नर C.V. आनंद बोस विजिट किए थे। उसके बाद गवर्नर की तरफ से भी कहा गया कि मुर्शिदाबाद का जिस जगह पर ये वायलेंस इफेक्टेड हुआ है उस जगह का लोगों का जो डिमांड है कि परमानेंट BSF कैंप होना चाहिए। और उसके साथ साथ ही और भी जो सुरक्षा को इंतजाम के लिए जो डिमांड रखा गया है वो डिमांड को फुलफिल करने का कोशिश गवर्नर की तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और उसके साथ साथ ही MCW की टीम भी विजिट किया है। उनकी तरफ से भी 2 दिन के अंदर सेंट्रल में रिपोर्ट पेश किया जाएगा। ये पूरा घटना को लेकर पूरा जो एरिया है, इस एरिया का स्थिति क्या है, इसको लेकर रिपोर्ट पेश किया जाएगा। उस रिपोर्ट में भी जो आम लोगों का डिमांड है उस डिमांड का जिक्र हो सकता है। यानी बोल सकते हैं कि मुर्शिदाबाद का वायलेंस को लेकर एक तरफ ममता गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से अपोजिशन पार्टीज को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, दूसरी तरफ गवर्नर की तरफ से हो या दूसरे जो एजेंसी है उनके तरफ से अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है। All right, Renik, thank you very much for adding more details. Now, whereas the Bharatiya Janata Party has distanced itself